कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ लाहौर से भी ज्वाइन करी हैं डॉक्टर नबीहा एजाज, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और नबीहा की एक तरह से मुझे लगता है, और हम जो देखते भी हैं कि हमारे जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो हमारे रिलेशनशिप के मसले मसाइल हैं, उन पे बड़ी ख़ास और गहरी नज़र। अस्सलाम वालेकुम नबीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बस आपके लिए दुआएं, क्योंकि लाहौर में इस वक्त स्मॉग बहुत ज़्यादा है और टेंशन बढ़ी है कि जितने भी प्यारे वहाँ पे लोग रहते हैं वो तमाम लाहौरी जो है वो बखैर आफियत रहें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोगों की शादी से पहले आपकी अम्मी के साथ कितनी बॉन्डिंग थी, और शादी के बाद आपके और आपकी अम्मी के रिलेशनशिप में कितना से चेंज आया? जाहिर है बेटियों का माँ के साथ ज़्यादा ही वो होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमारे ज़माने में हमारी माँओं ने हमें पहले ही सिखा दिया था कि जाओ, अब वो घर तुम्हारा है, सास को अपनी माँ समझो। हमने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमने कभी भी अपनी माँ को बताया नहीं कि हमारे साथ क्या है, सिर्फ ये सोच के कि वो एक टेंशन में आ जाएंगी, माँ का ख्याल करके। मगर आजकल बिल्कुल रिवर्स है। आजकल बेटियां जो हैं वो इतनी सी बात पहुंचा देती हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि माएँ होती हैं बहुत जज्बाती। वो अगर कोई ऐसी बात सुनती हैं कि थोड़ी बहुत ज़्यादती हो गई है, तो मैंने बहुत सी माँओं को देखा है कि वो कहती है अच्छा आ जाओ, और वो आ जाओ जो है ना, वो फिर जाने वाला नहीं होता, वो फिर आ जाओ ही हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आजकल की माँओं को थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि कुछ बाउंड्रीज होती है, ख्याल रखना चाहिए कि ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें बाज़ औक़ात तबाही ले आती हैं बेटियों के लिए। और ये सब पे टाइम आना था, सबने जब लड़कियों ने, ख़वातीन ने ब्याह के अपने घर जाना था। वैसे जब आपकी शादी थी तो आपकी अम्मी ने आपको क्या कहा था? हमें यही कहा था कि देखो बेटा, ये ना समझना कि जो आसाइशें इस घर में मिली हैं उस घर में भी मिलेंगी, एडजस्ट करना किसी भी तरह। मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि फ़कीरों के घर तुम्हें दे दिया, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसको बहुत खुश उसलूबी से निभाना। और कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो, तो पहले अपनी सास से डिस्कस कर लेना। अगर मियाँ की कोई बात है तो अपनी सास को बताना कि मुझे ये है, ऐसा है, ऐसा है। फिर देखो उनका क्या रिएक्शन होता है। मियाँ से खुद डायरेक्ट बात करो। लड़कियों को डायरेक्ट बात कर लेनी चाहिए। अगर शौहर से कोई शिकायत है, शौहर से इतनी तो फ्रेंकनेस होती है ना, बता दें, सास को बता दें। सास से अच्छा रिलेशन रखें। तो घर में एक बुजुर्ग होता है, एक खातून होती है, वो भी अपना दौर गुजार के आई होती है, उनको भी तजर्बे होते हैं, उनसे डिस्कस कर लें तो वो बेहतर होता है, बजाय ये कि एक और घर को आप इन्वॉल्व करें और माँ को खुसूसन इन्वॉल्व करें, और फिर माँ जज्बात में आके कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपकी ज़िंदगी का एकदम पछतावा ही हो जाए। हाँ, ये होता है, ये मैंने देखा है, मेरी अपनी फैमिली में मैंने देखा है कि वो आ गई तो आ गई, अब जाने के सारे रास्ते बंद हैं। क्योंकि देखिए एक टाइम पीरियड होता है इंतज़ार का। मर्द एक वक्त तक इंतज़ार करता है, उसके बाद वो अपने तमाम दरवाजे बंद कर देता है, उसके बाद फिर वापसी का रास्ता नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि भाई अंडरस्टैंडिंग से चलें, अपनी माँ से ज़रूर मशवरे करें। बाज़ औक़ात माएँ इतना गलत मशवरा देती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे इन्होंने कर लिया। आ जाओ, अच्छा जी आ जाओ, हो गया। अब फिर माँ को भी एहसास होता है, और फिर वो बेटी से ज़रूर पूछती है कि आया नहीं तुम्हें लेने के लिए। तो रास्ते आपने खुद बंद कर दिए ना। और फिर पता नहीं किस जोम में होती हैं माएँ कि बेटियाँ अगर हैं, और आजकल का ज़माना तो ये है कि तू नहीं और सही, और नहीं और सही। बिल्कुल ऑप्शंस बहुत हैं, और लड़कियों के लिए ऑप्शन कम है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल जो कुंवारी लड़कियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए रिश्ते मुयस्सर नहीं है। तो फिर अगर हम मुआशरे में ऐसी अगर कोई आ जाती हैं, कोई डिवोर्स ही आ जाती हैं, तो उनके लिए कितना मसला होगा। बस मसला यही ना, टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। और मैं तो समझती हूँ माँओं को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि माएँ जो होती हैं, हम बेटियां होती हैं, तस्वीर होती है माँ की। वो अपनी माँ को देखती हैं कि वो किस तरह घर में चलती हैं। जैसे लोग कहते थे कि जब जिस लड़की से शादी करनी पहले ज़माने में, तो कहते इसकी माँ को देखो। अच्छा, बचपन से अपनी माँ को देखा कि किस तरह उन्होंने मेरी दादी की खिदमत की, किस तरह वो घर में करती थी, किस तरह मेरे फादर से बात करती थी, तो किस तरह उन्होंने बच्चों से बिहेव किया। तो उनको देख के हम अडॉप्ट करते हैं। बेटियाँ जो होती हैं माँ को देख के अडॉप्ट करती हैं।
तो उनके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो समझती हूँ कि हम क्या करें क्या ना करें। तो जब मेरी शादी हुई उससे पहले मेरी बहनें, बहुत बड़ा गैप है हम दोनों में, बहनों में। तो मैं छोटी थी तो मेरी माँ से इतनी ज़्यादा बाउंडिंग थी कि मैं उनकी एज अ फ्रेंड थी, सोती भी उनके साथ थी, बात भी उनके साथ करती थी कि मेरी बाहर स्कूल कॉलेज में कम फ्रेंड्स होती थी, माँ के साथ ज़्यादा होती थी। तो मैं उनको देखती थी कि बड़ा सब्र था उनमें, सब्र बहुत था। तो जो हमने सब्र देखा वही हमने आगे अपने ससुराल में जाके वही काम किया कि हाँ माशाल्लाह शादी के बाद से मैं अपने सास ससुर के साथ थी, उनकी खिदमत की, और अभी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है तो उनकी दुआएं ली मैंने, और उन दुआओं से ही मैं समझती हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे आज बाहर हैं, ये पढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ मैंने कोई कमाल नहीं किया। ये होता ना कि इंसान समझे कि हाँ उसने बहुत कमाल किया। हम लोग जो एक कदम भी उठाते ना किसी की दुआ से उठाते। तो आजकल टॉलरेंस ख़त्म हो गया। लड़कियां समझती हैं कि बस उनकी शादी हो गई तो उन्होंने बस प्रेशराइज करना है अपने मियाँ को कि अलग घर लेके दो। अच्छा, अलग घर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखें कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। एक जॉइंट फैमिली में होता है कि आपके इन लॉज एक साथ होते हैं तो एक खाने का खर्चा बचता है, आपकी बहुत सारे आपके बच्चे पल जाते हैं, अगर आप जॉब कर रही हैं तो बहुत सारा आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बातें लोग नहीं समझते। अच्छा, वैसे आपको क्या आपकी अम्मी ने कहा था जब आपकी शादी हो रही थी, तो आपको क्या कुछ कहते हैं, कुछ बातें माएँ समझा के भेजती हैं, वो क्या बातें थी वैसे? जब मेरी शादी हुई थी बस मैंने तो वही कहा ना कि मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा, बस रो ही रही थी और कह रही थी कि अब तुम्हारा घर वही है। देखो जो तुमने देखा है अपने हिसाब से इस घर में, वही तुम अपने घर में अपनी सास को भी वही इज्जत दोगी। कि इज्जत रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने थोड़ी बहुत होती हैं बातें, आप नए घर में जाते हैं, थोड़ी बहुत आपको बातें ऐसी लगती हैं कि अच्छी ना हो, लेकिन आपने सब्र करना है थोड़े अरसे, और आहिस्ता आहिस्ता एक साल शादी का होता है, आपने अगर उसमें सब्र कर लिया और अच्छी तरह वहाँ एडजस्ट हो गए तो वो ज़िंदगी भर आपको फल देगा। वो चीज़ आती है। निधि जी, आपकी अम्मी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी, और जब आपकी शादी हो रही थी तो उसके बाद आपके अम्मी के साथ रिलेशनशिप में कितना फ़र्क आया, मतलब ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, कैसा था? नेचुरली शादी के बाद बेटियों की माओं के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि आपको ना उस वक्त समझ नहीं आती जब आप यंग होते हो। माएँ रोकती हैं, टोकती हैं, उस वक्त आप कहते हैं कि बस हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निकल गए आप। लेकिन शादी के बाद फिर आपको जब रियलाइज़ करते हैं ना चीज़ें कि जो माँ कहती थी वो ठीक था, हम गलत थे। फिर जब आपके बच्चे होते हैं उस वक्त टोटली आपकी सोच डिफरेंट हो जाती है। माँ कहती थी ना कि जी ताड़े बच्चे होंगे ना तो फिर तुहानू पता चलेगा, और वाकई आज पता चल रहा है कि यार माँ कितना सही कहती थी ना। खासकर बेटी जब आपकी हो तो बेटी के लिए तो आपको सारे पर्पज़ खोल के रखने चाहिए ना, तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जिस तरीके से आप बिहेव करोगे वही आपकी औलाद भी सीखेगी। मुझे लगता है, मुझे आगे नहीं मुझे पता कि लोगों की क्या सोच है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ रूड होंगी तो मेरी औलाद में भी वो चीज़ आएगी। अगर मैं हम्बल होंगी तो मेरे औलाद में भी वो चीज़ आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ बहुत सी माओं से के साथ मैं भी एक खुशनसीब माँ हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे, तमीज़दार, और उनमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने छोटे से लेके बड़े से सबके साथ बड़े अदब से मिलते हैं। मैंने कभी अपने बच्चों को पर्सनली नहीं सिखाया कि नहीं इनसे ऐसे मिलना है, इनसे से बात करनी है। हाँ, उन्होंने खुद सीखा है, क्योंकि हमने वो बिहेवियर अपने साथ रखा।